Hello everyone, our today's topic is rail accident. Rail accident usually occurs due to the lack of maintenance of railway track, railway engines, bogies etc. तो रेलवे एक्सीडेंट जो ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं वो क्यों हो सकते हैं? सबसे पहला जो वेरी फर्स्ट रीज़न है वो उसका है रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस अच्छे से नहीं किया गया हो। सपोज़ क्या हो कि यदि रेल लाइन्स है, ट्रैक हैं, यदि वो कहीं से क्रैक है, ठीक है, या फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, उसका कोई भी स्क्रू जो है वो कैसा है, लूज़ है, इस कंडीशन में क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। रेलवे इंजन्स बहुत ही ओल्ड काइंड ऑफ इंजन है, उनका मेंटेनेंस नहीं किया गया है, या फिर बोगीज़ उसके जो व्हील्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग नहीं है, तो भी क्या हो सकता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है। साथ ही साथ ह्यूमन एरर्स, क्योंकि जो रेलवे होती है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है किसके थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू होता है। तो यदि सिग्नल्स देने में कोई सी एरर हो जाती है, या फिर ड्राइवर है उसको किसी सिग्नल को इंटरप्रिटेट करने में प्रॉब्लम होती है, तो उस कारण भी क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ डीरेलमेंट, यदि कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी जो ट्रेन होती है वो क्या हो जाती है, डीरेल हो जाती है, अपनी जो ट्रैक है उससे उतर जाती है, तो वो कंडीशन भी क्या हो सकती है, रेल एक्सीडेंट का कारण हो सकती है। डीरेलमेंट इज समटाइम्स कॉज बाय डैमेजिंग द रेल्स अदर सिस्टम एंटी सोशल एलिमेंट। तो क्या हो सकता है, डीरेलमेंट ट्रेन के जो ट्रैक से उतरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे मेन तो क्या हो सकता है कि ट्रैक का क्या होना, डैमेज होना, साथ ही अदर सिस्टम का कुछ भी क्या होना, ख़राब होना, जिसके कारण जो है डीरेलमेंट हो सकता है। फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू सेव अवर सेल्स फ्रॉम द रेल एक्सीडेंट। तो कुछ स्टेप्स जो है हमें ध्यान रखने चाहिए कि यदि कुछ ऐसा होता है तो हम अपने आप को सेव कैसे रख सकते हैं। फर्स्ट है, ऑलवेज पे अटेंशन टुवर्ड द सिग्नल एंड स्विंग बैरियर्स व्हेन द गेट इज क्लोज, बैरियर इज पुट डू नॉट ट्राई टू क्रॉस द रेलवे लाइन फ्रॉम द अंडर द बैरियर। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो सिग्नल्स को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि सिग्नल कैसा है, ग्रीन है और रेड। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी क्या हो, रेलवे क्रॉसिंग्स पे जब गेट क्लोज हो, बैरियर लगाया गया हो, तो उसके नीचे से निकलने का ट्राई नहीं करना चाहिए। When crossing a railway line where there are unmailed level crossing, always see on both sides of railway line to be sure there is no train engine up to the long distance. कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं पे भी यदि रेलवे ब्रिज नहीं है और ट्रैक का ही यूज़ करना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो बोथ साइड बहुत केयरफुली देख लेना चाहिए कि कहीं आपके डिस्टेंस से काफ़ी फार डिस्टेंस तक, दूर दूर तक कहीं कोई ट्रेन या इंजन तो नहीं आ रहा है, उसके बाद ही क्रॉस करना चाहिए इफ़ नेसेसरी। ओके, वन शुड नॉट स्मोक इन द ट्रेन और कैरी इनफ्लेमेबल मटेरियल। तो क्या है, किसी को भी ट्रेन में स्मोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, स्मोक करने से यदि आफ्टर स्मोकिंग जो उनकी मैच स्टिक है या सिगरेट है वो क्या करते हैं, वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, और यदि वो थोड़ी भी क्या हुई, जल रही हुई, तो उसके कारण फायर का जो खतरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ इनफ्लेमेबल मटेरियल्स को भी कैरी नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ जो बहुत तेज़ी से क्या होती है, जलती है, उसको ट्रेन में लेकर नहीं जाना चाहिए। While traveling, do not stand in the entrance gate or lean out of the window or door। तो कभी भी क्या होता है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन के बिल्कुल गेट पर नहीं खड़े होना चाहिए, या फिर विंडो या डोर से बहुत ज़्यादा बाहर की ओर नहीं झांकना चाहिए। यूज़ द इमरजेंसी विंडो टू कम आउट इन केस ऑफ एक्सीडेंट, डू नॉट पुल चेन अननेसेसरली। तो कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उस केस में क्या करना चाहिए, इमरजेंसी विंडो जो कि पूरी ओपनेबल होती है उसको हम ओपन कर सकते हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश करना चाहिए, और अननेसेसरी कभी भी ट्रेन की चेन पुल नहीं करना चाहिए। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लेन एक्सीडेंट। देखेंगे प्लेन एक्सीडेंट में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए। तो देखना, ड्यूरिंग एयर ट्रैवल द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स इज अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स, द एयर ट्रैवल बिकम रिस्की वैन। तो क्या होता है कि बहुत सारी एयर ट्रैवल के ड्यूरेशन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कर सकते हैं, पैसेंजर्स की सेफ्टी को अफेक्ट कर सकती हैं, और जिसके कारण एयर ट्रैवल जो है वो रिस्की हो सकता है। अब देखेंगे वो कारण क्या क्या है। सबसे फर्स्ट है फायर ब्रेक्स इन एरोप्लेन, जब क्या हो, प्लेन में आग लग जाए तो। सेकेंड है इफ़ कंडीशन आर नॉट कंजेनियल
एट द टाइम ऑफ लैंडिंग और टेक ऑफ। अब जब क्या हो, लैंडिंग या टेक ऑफ के टाइम पे जब कंडीशन है, वेदर कंडीशन या फिर प्लेन की कंडीशन क्या हो, सही नहीं हो, ओके, सपोज़ रनवे बहुत स्लिपरी हो गया हो, या फिर बारिश हो रही हो, मडी हो, या फिर क्या हो, प्लेन में कोई प्रॉब्लम हो, इस कंडीशन में लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं वो ड्यूरिंग लैंडिंग या ड्यूरिंग टेक ऑफ ही होते हैं। टॉर्नेडो अकरिंग द हिली रीजन्स, कहीं पे हिली पहाड़ी एरिया में क्या आ गया हो, टॉर्नेडो आ गया हो, तूफान आ रहा हो, तो हाईजैकिंग एंड बॉम्ब अटैक। तो हाईजैकिंग और बॉम्ब अटैक ये क्या है, ये जो है वो टेक बाय द ह्यूमंस, इट टेक प्लेस बाय द ह्यूमंस। तो हाईजैकिंग जो होती है, क्या करना, प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेना और उसको जहाँ चाहें यदि वहाँ पे ले जाने की कोशिश करना इज़ हाईजैकिंग। एंड बॉम्ब अटैक तो आप जानते हो क्या होता है ना। तो ये दोनों ही चीज़ जो है, हाईजैकिंग एंड बॉम्ब अटैक, ये क्या होता है, ये लोगों के थ्रू किए जाते हैं, ओके। आफ्टर बोर्डिंग अ प्लेन फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड। तो कभी भी जब प्लेन से जा रहे हों तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो जिसमें से सबसे फर्स्ट वन है हमारा, सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है, फर्स्ट लिसन केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पायलट एंड फॉलो दैम। तो पायलट के इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली सुनना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। रीड द कार्ड रिगार्डिंग सेफ्टी मेजर्स केयरफुली, और सेफ्टी मेजर्स के रिगार्डिंग जो हमें कार्ड मिलता है जिसमें सारे मेजर्स लिखे होते हैं उसको बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए। फाइंड आउट इन एडवांस द नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट डोर एंड द वे इट कैन बी ओपन। तो क्या है कि सब अपने पास में जहाँ भी आप बैठ रहे हो वहाँ से आपको देखना चाहिए कि सबसे पास में इमरजेंसी एग्ज़िट डोर कौन सा है, और उसको कभी कंडीशन यदि आती है तो उसको कैसे ओपन किया जा सकता है, वो पहले से हमें सीख के रख लेना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ आफ्टर सिटिंग टाई द सीट बेल्ट। तो बैठने के बाद सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए। वैन कॉट इन एन एक्सीडेंट कीप काम, लिसन केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्रू एंड एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रक्शंस। तो क्या करना चाहिए, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई चीज़ हो जाती है, तो शांति बनाए रखना चाहिए। जो क्रू मेंबर्स के थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना चाहिए। मीन्स अपने से कुछ भी नहीं करने लगना चाहिए पहले, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो क्रू मेंबर्स जो होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं एंड उस अकॉर्डिंग ही जो है हमें काम करना चाहिए। It is a responsibility of the crew member to help passengers alight कम आउट ऑफ द प्लेन सेफली। तो क्या होती है, क्रू मेंबर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे पैसेंजर्स को क्या करें, सुरक्षित जो है वो क्या निकालें, प्लेन से बाहर निकालें किसी भी इनफेवरेबल सिचुएशन में। ट्राई टू ओपन द इमरजेंसी डोर योरसेल्फ, और क्या करना चाहिए, इमरजेंसी डोर को खोलने की कोशिश करना चाहिए। लुक फ्रॉम द विंडोज़ टू चेक वेदर फायर इज़ देयर आउटसाइड द प्लेन। तो आप विंडो से देखने की कोशिश कर सकते हैं कि कहीं पे क्या है, जो है फायर तो नहीं लगी हुई है प्लेन के बाहर। और यदि ऐसा है, इफ़ इट इज़ देयर डू नॉट ओपन द डोर। तो यदि अभी बाहर क्या है, आग लगी हुई है, फायर है, तो क्या करना चाहिए, डोर को ओपन नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ द फ्लेम्स कैन रीच द केबिन, और इससे क्या हो सकता है कि फ्लेम्स जो आग की लपटें हैं वो कहाँ पहुँच सकती हैं, केबिन तक पहुँच सकती है। फाइंड आउट द अल्टरनेटिव एग्जिट वे, दूसरा एग्जिट वे को ढूंढना चाहिए और दूसरे जो एग्जिट बने होंगे उनको देखना चाहिए कि वो कहाँ पर हैं। लास्ट वन इज़ प्लीज़ रिमेंबर स्मोक गोज़ अपवर्ड देयरफॉर। तो क्या होता है कि स्मोक जो धुआं होता है आग लगने की कंडीशन में वो हमेशा कैसा उड़ता है, ऊपर की तरफ को, ठीक है। इफ़ देयर इज़ स्मोक इन दैन केबिन ट्राई टू बी क्लोज टू द फ्लोर। तो क्या करना चाहिए, यदि धुआं है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, आपको फ्लोर के पास होकर चलने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यदि आप खड़े होकर चलोगे तो क्या होगा, वो स्मोक है वो आपकी आंखों में लग सकता है, साथ ही साथ हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारी कंडीशन है, इसलिए क्या करना चाहिए, फ्लोर के पास होकर मतलब क्रॉल करते हुए चलना चाहिए। फॉलो द इमरजेंसी फ्लोर लाइट एंड रीच अप टू द इमरजेंसी गेट। इमरजेंसी गेट तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए इमरजेंसी फ्लोर की साइड चलते हुए। कवर योर फेस एंड नोज़ विद द हैंकरचीफ और एनी पीस ऑफ क्लॉथ। अपने फेस और नाक को क्या करना चाहिए, हैंकरचीफ से या फिर किसी भी क्लॉथ से कवर कर लेना चाहिए, ताकि स्मोक जो है वो आपके ब्रीदिंग के थ्रू एंटर ना कर सके और आपको कोई अदर प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद एपिडेमिक डिजास्टर।